हैव यू एवर थॉट क्या होता अगर ब्लू लॉक U20 मैच हार जाता? एक ऐसी मैच जो सिर्फ एक गेम नहीं थी बल्कि ब्लू लॉक का फ्यूचर डिसाइड कर रही थी। इमेजिन लास्ट गोल जो इसागी करने में फेल हो जाता है और बारू का मैच विनिंग गोल जो अब नहीं होता और इंस्टेड स्कोर लाइन है 2-3। ब्लू लॉक ये मैच हार जाता है। क्या ये ब्लू लॉक का एंड होता या एक नई चैप्टर की शुरुआत? आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ ब्लू लॉक लॉस्ट द U20 मैच। लेट्स डाइव इनटू दिस व्हाट इफ थ्योरी। जिनपाची ने किसागी से बात बोली थी, नन ऑफ यू विल डिसअपियर बट आई विल कास्ट आउट एंड फॉरगेटन। अगर ब्लू लॉक हार जाता तो ईगो के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का एंड नहीं बल्कि उसकी पूरी आइडियोलॉजी का फेलियर होता। गवर्नमेंट और जापानीज फुटबॉल एसोसिएशन ईगो को अनफिट डिक्लेयर करके और ब्लू लॉक का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। ईगो का करियर खत्म होता और जापानीज फुटबॉल एक सेफ और प्रेडिक्टेबल अप्रोच को अपनाने लगता। इवन तो ब्लू लॉक हार गया, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि उन्हें U20 टीम में इंक्लूड किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल इसागी की एबिलिटी है गेम को रियल टाइम एनालाइज करना और उसे अपने फेवर में ट्विस्ट करना। U20 मैच में उसने हर एक मूव में अपनी अडेप्टेबिलिटी और विजन दिखाई थी जिससे कोचेस इम्प्रेस होते और वो टीम का एक टैक्टिकल जीनियस बन जाता। इतोशी रीन का अनमैच्ड स्किल और सेक के अगेंस्ट खेलते वक्त उसकी अग्रेशन प्रूफ थी कि वो एक फियर्स कॉम्पिटिटर है। U20 टीम के लिए रीन एक वैल्यूएबल एसेट होता जो जापान के लिए एक नेक्स्ट लेवल स्ट्राइकर बनने का पोटेंशियल रखता। हॉर्नी डेविल एज नोन एज शीडो का अनप्रेडिक्टेबल एंड क्योटिक प्लेइंग स्टाइल उसे एक डेंजरस स्ट्राइकर बनाता है। U20 के मैच में उसका अटैकिंग इंस्टिंक्ट और अग्रेशन अपोजिशन के लिए नाइटमेयर होते जिससे कोचेस उसे एक वाइल्ड कार्ड के रूप में रखते। एंड नाउ द चिल गाय एज नोन एज नागी के नेचुरल टैलेंट और बॉल कंट्रोल एबिलिटी जो मैच के प्रेशर के बावजूद उसका कंपोज प्ले और क्रिएटिविटी उसे एक अल्टीमेट प्लेयर बनाता जो गोल्स क्रिएट और फिनिश दोनों कर सकता था। अगर ब्लू लॉक हार जाता तो जापानीज फुटबॉल एसोसिएशन इंडिविजुअल प्लेयर्स को ब्लेम करने की बजाय टीम परफॉर्मेंस पर फोकस करती, डिफेंसिव और टीम वर्क स्ट्रेटेजीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती और इंडिविजुअलिटी पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती थी। लेकिन जो ब्लू लॉक के प्लेयर्स अब U20 टीम का पार्ट होते उनकी यूनिक प्लेइंग स्किल ग्रेजुअली जापानीज फुटबॉल को बदलने लगती। ये नए प्लेयर्स अपने स्किल्स और विजन से गेम को अनप्रेडिक्टेबल बनाते जो एक नए और एक्साइटिंग ऑफ प्ले का जन्म देता। इस तरह ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन डेवलप होता। अगर ब्लू लॉक का सिस्टम डिसमेंटल हो जाता तो जिनपाची ईगो अपने ईगोइस्टिक फिलॉसफी को छोड़े बिना एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू करता। वो सीक्रेटली अपने टॉप प्लेयर्स को ट्रेन करने का प्लान बनाता और ब्लू लॉक प्लेयर एक रोक टीम की तरह अब जापान के बाहर के टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते। जस्ट इमेजिन इसागी, रीन और शीडो अपनी खुद की ईगोइस्टिक स्क्वाड बनाते जो यूरोप के मेजर और सेमी प्रो लीग में डोमिनेट करती। उसका एम सिंपल होता कि जापान के फुटबॉल सिस्टम को प्रूव करना कि इंडिविजुअलिटी और ईगो टीम वर्क के साथ ब्लेंड हो सकती हैं। ये जर्नी उसके इंटरनेशनल स्टेज पर एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने का मौका देती और उनके अंदर का ट्रू स्ट्राइकर और इमर्ज करता। और सोचिए अगर ब्लू लॉक हार जाता तो क्या होता है। शायद वो एक एंड लगता लेकिन उन प्लेयर्स के लिए वो एक नए स्टार्ट का सिग्नल होता। हर डिफीट एक लेसन होती है और उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी और डिटर्मिनेशन से एक नए लेवल तक पहुंचने का रास्ता बनाया होता। आप क्या सोचते हैं अगर ये रियलिटी होती तो क्या प्लेयर्स और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर लौटते या सिस्टम उन्हें तोड़ देता? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आई विल कीप अपलोडिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट।